क्लास मेरा ओके, कंटिन्यू। ओके। आई होप आप लोगों को स्क्रीन भी अब विज़िबल होगी। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एजुकेशनल रिसर्च। तो सबसे पहले मैं कोर्स का इंट्रोडक्शन दूँगी कि हम लोग एजुकेशनल रिसर्च में क्या-क्या चीज़ें हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं। तो एजुकेशनल रिसर्च में मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत बेसिक सी बातें होंगी, जनरल सी बातें होंगी, किसी किस्म के फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं होंगे। जस्ट एक किस्म का रिसर्च का इंट्रोडक्शन होगा, उसकी हम कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे और उसकी इम्पोर्टेंस, करैक्टरिस्टिक्स, कुछ एथिकल इश्यूज़ कोई भी रिसर्च कंडक्ट करते हुए हमें जिन बातों का ख़्याल रखना चाहिए, वो डिस्कस करेंगे। अब आपके माइंड में आएगा कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इन चीज़ों को क्यों स्टडी करना है, तो वो इसलिए कि कुछ क्वेश्चंस बहुत जेनेरिक आते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस्ड होंगे टेस्ट के, तो काफ़ी क्वेश्चंस की जो हैं स्टेटमेंट्स होती हैं वो इतनी जनरल होती हैं कि आपके लिए आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है एमसीक्यूज़ को। वो इसीलिए होता है कि हमने जो अपने कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो थ्योरेटिकली रीड नहीं किए होते। हमने जस्ट जो हो गए कितनी टाइप्स हैं, कौन-कौन सी टाइप्स हैं या ये टाइप क्या कहलाती है, इस टाइप के क्वेश्चंस हमने तैयार किए होते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा बेसिक जो क्वेश्चंस किए जाते हैं, जो जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं, तो उनको हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते। रीज़न यही है कि हमने उसकी थ्योरेटिकल पार्ट को हम इग्नोर कर देते हैं। हम सिर्फ़ जो लर्नेबल होता है ईज़िली समझ लें कि हम जस्ट उन्हें टू द पॉइंट चीज़ों को स्टडी करते हैं। तो ये जो जो इंट्रोडक्शन है रिसर्च का, इसमें हम ये चीज़ें इसीलिए पढ़ने जा रहे हैं ताकि आपके जो माइंड में क्लैरिटी आए रिसर्च के हवाले से, ताकि अगर आपसे कोई बेसिक या जनरल क्वेश्चंस किए जाएँ तो आप उनका आंसर कर सकें सही से। उसके बाद हम कुछ स्टेप्स हैं प्रोसेस रिसर्च के प्रोसेस को फुलफ़िल करने में जो यूज़ होते हैं, हम वो स्टेप्स को हम स्टडी करेंगे और कोई भी रिसर्च कंडक्ट करने के लिए किन स्किल्स का होना ज़रूरी है, हम उन्हें भी यहाँ पर जनरली डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रिसर्च में टॉपिक है, वो रिसर्च वेरिएबल का है। रिसर्च वेरिएबल्स को हम पढ़ेंगे कि सिंपल वेरिएबल क्या होता है, रिसर्च वेरिएबल क्या कहलाता है, उसकी कौन-कौन सी टाइप्स हैं। मोस्टली आप लोगों ने ये जहाँ पर जो भी टाइप मैंने इंक्लूड किया स्लाइड में या सिलेबस में, वो आप लोगों ने बहुत कम इनमें से पढ़ी होंगी या इनको सेपरेटली देखा होगा, किसी एक जगह पर इकट्ठा नहीं देखा होगा। मैंने खुद इन्हें इकट्ठा किया है काफ़ी सारी जगहों से, जहाँ पर भी कोई भी किसी भी वेरिएबल के हवाले से कोई भी टर्म यूज़ हुई थी, वो मैंने यहाँ पर कलेक्ट की हैं, सिर्फ़ इसी वजह से कि हमारे माइंड में क्लियर हो, अगर एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर कोई सामने आ जाती है सडनली, तो हमें ये ना हो कि हमारे लिए बिल्कुल अननोन है। तो इसमें हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, मॉडरेटिंग वेरिएबल, इंटरवेनिंग वेरिएबल, कंट्रोल्ड वेरिएबल, एक्सट्रेनियस और अनकंट्रोल्ड वेरिएबल, कैटेगोरिकल वेरिएबल और कंटीन्यूअस वेरिएबल। उसके बाद हम अब आप लोगों के माइंड में ये भी आ सकता है कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल, तो वो इन्हीं में से इन्हीं टाइप्स में से नेम है कुछ के। उसके बाद हम रिसर्च वैलिडिटी को देखेंगे। रिसर्च वैलिडिटी क्या होती है और उसकी टाइप्स हम पढ़ेंगे। बेसिकली कुछ जगहों पे इंटरनल, एक्सटर्नल एंड एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी के तौर पर यूज़ हो रही हैं। कुछ जगहों पर ये फर्दर हैं कंकरेंट वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, क्राइटेरियन वैलिडिटी और फेस वैलिडिटी। इसे हम डिटेल से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है रिसर्च रिलायबिलिटी। रिसर्च रिलायबिलिटी की हम कुछ मेथड्स को भी स्टडी करेंगे। टेस्ट, रीटेस्ट मेथड, इक्विवेलेंट फॉर्म मेथड, स्प्लिट हाफ मेथड और क्यूडर रिचर्डसन मेथड को जो रिलायबिलिटी फाइंड करने के लिए यूज़ होते हैं। इन तमाम मेथड्स को हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद जो रिसर्च का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है हाइपोथेसिस का। हाइपोथेसिस क्या होती हैं, इनकी टाइप्स क्या है,
कौन-कौन सी फॉर्म्स हैं हाइपोथेसिस की जो हम रिसर्च में यूज़ करते हैं और सोर्सेज़ कौन-कौन से हैं जिनसे हम हाइपोथेसिस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है? ये चीज़ें हम देखेंगे। आवाज़ क्लियर है और कोई बात अगर ना समझ में आ रही है तो आप लोग प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा। एजुकेशनल रिसर्च में हम पॉपुलेशन के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। सैंपल क्या होता है, सैंपलिंग क्या होती है, सैंपलिंग टेक्निक्स कौन-कौन सी हैं, 2 तरह की होती हैं, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। फिर हम उनकी फर्दर टाइप्स को भी देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की टाइप्स कौन-कौन सी हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की टाइप्स कौन-कौन सी हैं, उन्हें हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद है एजुकेशनल मैं थोड़ी-थोड़ी देर बाद रुक इसलिए जाती हूँ कि वो स्टूडेंट्स जॉइन कर रहे होते हैं, मुझे उन्हें भी अलाउ करना होता है। और आप लोगों के मैसेजेस भी रीड करने होते हैं। ओके टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं बाय पर्पस, बाय मेथड, बाय अप्रोच। टाइप्स बाय पर्पस जो हैं वो ये 5 टाइप्स हैं बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, इवैल्यूएशन रिसर्च, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर जो मैंने ये बाइड की टर्म रखी है ये की हिंट है इनके सीक्वेंस को याद रखने का और इनका सीक्वेंस याद रखना आप लोगों की आसानी के लिए ही है कि सीक्वेंस में इन्हें याद रखा जाए ताकि फिर इजीली जो इनके डिफरेंसेस हैं वो आपके माइंड में क्लियर हो सकें। ये हम डिटेल में जब इसका टाइम आएगा हम देखेंगे इसे। फिर नेक्स्ट है टाइप्स बाय मेथड। हिस्टोरिकल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ जो रिसर्च हैं वो टाइप्स बाय मेथड में आती हैं। इनका मैंने एज अ हेड जो है वो एक सीक्वेंस या हिंट बनाया है इन्हें याद रखने का। इनका सीक्वेंस बेशक से मैटर नहीं करता, हर एक की अपनी एक है फीचर है, लेकिन इसका जो मकसद है हेड याद रखने का वो ये है कि मेथड में ये यूज़ होती हैं 3 चीज़ें। टाइप्स बाय और एक और पर्पस भी है मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपको कैसे याद रहेगा कि बाय मेथड है और बाय मेथड में ये बायड वाली नहीं यूज़ हो रही। उसको याद रखने के लिए भी मैंने ये हेड वाला हिंट बनाया है कि मेथड हेड मिलते-जुलते हैं, ठीक है? इन हेड मेथड तो HED एंड मेथड ये मेथड बाय मेथड की बात होगी तो तब हेड वाली जो सीक्वेंस है वो आएगा। टाइप्स बाय अप्रोच क्वांटिटेटिव अप्रोच है, क्वालिटेटिव अप्रोच है जो कि हम एजुकेशनल रिसर्च में यूज़ करते हैं। ये एजुकेशनल रिसर्च के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए। एजुकेशनल रिसर्च प्रपोज़ल क्या होता है? ये छोटे-छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं जो अलग से एक सेपरेट लास्ट हम सेशन में डिस्कस करेंगे। रिसर्च प्रपोज़ल क्या होता है? रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है? इनमें डिफ़रेंस क्या है दोनों में? APA मैनुअल क्या होता है? बिब्लियोग्राफी और रेफ़रेंसेस क्या होते हैं? पायलट टेस्टिंग क्या है? पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स क्या होते हैं? स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग क्या है और कौन-कौन सी टेक्निक्स यूज़ होती हैं स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग करने के लिए? SPSS क्या है? ठीक है, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और ये हमारा टोटल सिलेबस है एजुकेशनल रिसर्च का।